हेलो बच्चे, कैसे हैं? तो बच्चे आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की चर्चा की थी, जिसमें ये बताया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जाए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। हालांकि ये अनकॉमन है, फिर भी इसको आवश्यकता पड़ने पर बनाया जा सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं। तो आइए बच्चे, हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, इसको हम जानने के लिए प्रयास करते हैं, सीखते हैं। तो आइए देखिए, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव फॉर्म में वर्ब का रूप क्या होता है? शैल, विल। शैल अथवा विल के बाद बी रहेगा, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप रहेगा। लेकिन पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? शैल अथवा विल के बाद बी तो रहेगा ही, साथ में एक बीइंग हो जाएगा, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। अब बाई एजेंट देंगे ही, तो ये वर्ब का रूप है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राम विल बी ईटिंग अ मैंगो। राम खाता रहेगा। यहाँ वर्ब का रूप देख रहे हैं ना, विल बी के बाद वर्ब का चौथा रूप यानी है। फिर देखिए, अब यहाँ इसको पैसिव में जब बदलना है तो यहाँ ऑब्जेक्ट मैंगो है, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके बाद विल लगेगा, बी रहेगा ही, और बीइंग अपने मन से यानी पैसिव के लिए देंगे ही, और इसके बाद भी फोर ईट का इटेन हो जाएगा, बाई का के बाद राम को रख दिया जाएगा। फिर दूसरे उदाहरण देखते हैं। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता रहूँगा। यहाँ पैसिव एक्टिव फॉर्म क्या है? शैल के बाद बी और वर्ब का चौथा रूप जो राइटिंग है। अब इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनाएंगे, और इसके बाद विल लगेगा, और बी तो रहेगा ही, और बीइंग देना होगा पैसिव के कारण, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देंगे, बाई दे करके आई जो था यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस बी हो जाता है। फिर देखिए, दे विल बी हेल्पिंग अस। वे लोग हम लोगों को सहायता करते रहेंगे। यहाँ विल बी हेल्पिंग ये बता रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और एक्टिव फॉर्म में है। इसका पैसिव में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ जो अस है वो सब्जेक्ट बन करके यानी वी बन करके सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, और इसके अनुसार से शैल तो लगेगा, बी भी रहेगा, और पैसिव होने के नाते बीइंग देना होगा, और वर्ब का तीसरा रूप हेल्प्ड है, तीसरा रूप हेल्प्ड है। और इसके बाद जनरली ऐसा देखा जाता है कि अस को यानी दे, वी, एवरीवन, वन इत्यादि को बाई के बाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ हम लोग नहीं दे भी सकते हैं, न भी दे सकते हैं, देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी बदलते हैं, और हालांकि ये प्रयोग में नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। बच्चे, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, और सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।